सर अभी जो कोलकाता में रेप केस हुआ है, तो सर आपको क्या लगता है उसमें क्या हुआ है एग्जैक्टली? उसमें ओके चलो फर्स्ट फैक्ट डिस्कस करते हैं। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ स्टे टिल द एंड वीडियो में और फिर आप खुद डिसाइड करना कि आपको क्या लगता है। सो फैक्ट्स की जब बात करते हैं, फर्स्ट फैक्ट, उसको सुसाइड करार दिया गया। उसके पेरेंट्स को उसकी बॉडी भी देखने नहीं दी गई और उनको बोला गया कि सुसाइड है, जबकि उसकी बॉडी का जो उधर के डॉक्टर हैं उन्होंने पोस्टमार्टम या जो भी किया उससे पता चलता है कि उसकी मल्टीपल बोन्स टूटी हुई थी, लेग्स टूटी हुई थी, उसकी पेल्विक ग्रिडल टूटी हुई थी, उसके वेजाइना से ब्लड आ रहा था और उसकी आंखों में ग्लास, टूटा हुआ ग्लास धंसाया गया था, उसके गले पे निशान थे और उसके बॉडी के अंदर 150 ग्राम सीमन मिला है। 150 ग्राम एक आदमी का काम नहीं होता है, मतलब 8 से 10 लोगों ने उसका रेप किया है। तो ये एक्चुअल में जितना केस दिख रहा है उतना केस नहीं है, ये बहुत बड़ा केस है। सेकंड फैक्ट कि उसको दबाने की कोशिश की गई। आप सब जानते हैं हमारा जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है, तो इसमें बहुत बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं जिनकी वजह से उसको पहले 7 दिन की टाइम मांगा गया पुलिस की तरफ से कि 7 दिन का टाइम दो हमको केस को वो करने के लिए। बट जब प्रेशर आना स्टार्ट हुआ मीडिया की वजह से, ममता और सब जानते हैं कि उन्होंने उसको वहीं पे रफा दफा करने की कोशिश की। फिर वहाँ पे प्रेशर आया तो फिर उन्होंने 1 दिन का टाइम मांगा, बट वो हाई कोर्ट ने जब उनको 1 दिन का भी टाइम नहीं दिया, केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र किया, तो उन्होंने क्या किया, थर्ड फैक्ट कि उन्होंने तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी उधर रिनोवेशन के नाम पे कि एविडेंस डिस्ट्रॉय किए जा सकें। वहीं पे जहाँ पे केस हुआ बता रहे हैं उसके जस्ट पास में रिनोवेशन स्टार्ट कर दिया। और जब फिर उस पर आवाज़ उठाई गई, जब दिख रहा है कि हाँ पूरा इंडिया में हर लड़की शेयर कर रही है, लोग थोड़े से जागरूक हो रहे हैं, जब रात में प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, कैंडल मार्च स्टार्ट हुआ, तो ये अभी रिसेंट न्यूज़ है कि 1000 लोगों का मौत। आप जानते हो कि 1000 लोगों का मौत ऐसे नहीं जा सकता, ये ऑर्गेनाइज था, पैसे वैसे दे के एनऑल, और उन्होंने जाके डॉक्टर को पीटा, वो सब तोड़ दिया, पूरे हॉस्पिटल को, और जो क्राइम सीन था सब तहस नहस कर दिया। आप ये सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हो, आपको क्लिप्स मिल जाएंगी। जानबूझ के एविडेंस डिस्ट्रॉय किए गए हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़े कनेक्शन हैं। 5वां फैक्ट, वहाँ पे एक हेडफोन एंड ऑल भी मिला था जिसको जब कनेक्ट करने की कोशिश की गई मोबाइल एंड ऑल, तो वो एक इंस्पेक्टर और भी हायर पोजीशन लोग, उनके मोबाइल से वो कनेक्ट हुआ, जो कि जिन पे ऑलरेडी पहले से केस हैं, वुमेन असल्ट के, रेप के, और इवन अपनी वाइफ के, प्रेग्नेंट वाइफ के ऊपर भी असल्ट का केस है उनके ऊपर। तो बहुत फैक्ट ऐसे हैं जिनको दबाया गया है। ये तो वो हैं जो सोशल मीडिया की वजह से हमारे सामने आ गए हैं। तो मेरे को लगता है कि ये केस उतना छोटा नहीं है, छोटा तो वैसे भी नहीं है, रेप एंड मर्डर केस छोटा नहीं होता, बट ये जितना दिखाया जा रहा है उससे कहीं बड़ा है। मैं आज बोल रहा हूँ इसके पीछे या तो ऑर्गन ट्रैफिकिंग या पोर्न समथिंग, कुछ ना कुछ बड़ा रैकेट मिलेगा, उसकी वजह से इसको इतना दबाया जा रहा है, अदरवाइज इतना नहीं होना। और जब बात आती है वेस्ट बंगाल की, ये चीज़ें आज से नहीं बहुत टाइम से हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं, बट जब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं हम ना, वहाँ पे कंडीशन हमेशा से ही बहुत ख़राब रही है। आप सब लोग जानते हो, आपने देखा भी होगा कि वहाँ पे हर इलेक्शन में वायलेंस होता है, हर इलेक्शन में दंगा होता है। इवन हाई कोर्ट ने भी बोला है कि वहाँ पे जो ग्राम पंचायत इलेक्शंस थे उनमें भी टीएमसी के गूंस ने वायलेंस किया है। और जब लास्ट टाइम संदेश खाली वाला केस हुआ था, वो भी चुनाव के पास में ही हुआ था, वहाँ पे इतना लोगों को मारा गया, पीटा गया। इवन इलेक्शन के टाइम पे एक बीजेपी कैंडिडेट थी जिसको पोल बूथ पे ही कपड़े फाड़े, डंडों से पीटा है टीएमसी वालों ने, और बहुत ऐसे केसेस हुए हैं। और एक को तो मार भी दिया था, आई थिंक एक सेकेंड बीजेपी मेंबर था, उसको जान से ही मार दिया था। तो वो एक हमेशा से ऐसा एरिया रहा है ना कि जहाँ पे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं और फिर भी कोई उन पे ध्यान नहीं देता। अगर आप चेक करोगे तो इजराइल की, फिलिस्तीन, ऑल आइज ऑन रफा, सारा बॉलीवुड बैठ जाता है उस चीज़ के लिए, है ना, पोस्ट करते हैं और क्योंकि अटेंशन मिल रही है, पैसे भी दिए जा रहे हैं। और अब किसकी आवाज़, अब कहाँ गई लोगों की आवाज़? अब एक खाली आयुष्मान खुराना का पोस्ट देखा मैंने, वो भी बहुत लेट कल आया है, अदरवाइज़ किसी भी बॉलीवुड वाले ने पोस्ट नहीं किया, किसी ने भी। क्यों? अब उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है इस चीज़ के लिए बोलने के लिए, अब कोई अटेंशन नहीं मिल रही, तो अपना घर जड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब बाहर की बात आती है ना, तो ऑल आइज ऑन रफा है। अभी ऑल आइज ऑन कोलकाता, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज, उस चीज़ पे क्यों नहीं हो रहा है?
ये बहुत डीप क्राइम है, जिससे हम सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा हेनस, उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल, उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और इसको एक्चुअल में आई डोंट नो कि अब अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है जब कुछ सब एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बट एटलीस्ट जनता को समझना चाहिए कि ये उतनी छोटी चीज़ नहीं है जितनी दिख रही है। ऑलरेडी इतना अवेयरनेस है इस केस के बारे में, लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न्यूज़ पे भी दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी इतना शेयर कर रहे हैं, फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है? इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जब तक सोसाइटी उस चीज़ को नहीं समझेगी ना, ये कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाला। याद है हमने लास्ट टाइम भी जब सेल्फ डिफेंस की बात की थी, और इस चीज़ को मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने वीडियो में भी बोला था, कल मैंने यहाँ पे 46 में कम्युनिटी सेंटर में भी जाके बोला है इस चीज़ को, क्योंकि मैं खुद इतना बैड फील कर रहा हूँ। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, मैं 6 साल से कोशिश कर रहा हूँ इतनी जगह पे सेमिनार्स, मैदानता IIT दिल्ली, इतनी यूनिवर्सिटी, इतनी मैराथन इवेंट कंपनी, इतना ट्राई किया है, बट एट द एंड ऑफ द डे हर कोई भूल जाता है। जब जान पे नहीं बनती ना, तब तक कोई नहीं सोचता। जब बात आती है सेल्फ डिफेंस सीखने की, चाहे आप मेरे को कुछ भी बोल लो, बट मेरे को ये चीज़ बहुत पहले से दिख रही थी। मैं इसको 2018 से पुश कर रहा हूँ कि सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, आगे आने वाला टाइम बहुत ख़राब होने वाला है। बट लोग, हमारी मेंटेलिटी क्या है ना कि सुनते हैं, थोड़े दिन बात करेंगे, बट समहाउ अपने आप को कन्विंस कर लेते। स्पेशली लड़कियों की मेंटेलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे साथ नहीं होगा, है ना, दूसरे के साथ हो रहा है बट मेरे साथ नहीं होगा। बट ये सच्चाई नहीं है। और यू नेवर नो, उसको, वो लेडी डॉक्टर को क्या पता था उसके साथ हो जाएगा, राइट? वो भी तो बेचारी अपना ड्यूटी करके उधर थोड़ा रेस्ट करने गई थी। और यू नेवर नो इन चीज़ों का। मे भी हो सकता है उसने कुछ ऐसा होता देख लिया हो कि जो उसको नहीं दिखना चाहिए था, है ना, मे बी ऑर्गन पोर्न, आई डोंट नो। तो चीज़ें यू नेवर नो, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती है। कितने लोगों का मैंने माइंड लिया है, कितने लोगों से मैंने बात की, इवन हमारे इधर भी जो जानकार हैं या स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स, इवन बच्चों के पेरेंट्स से भी, तो वो बोलते हैं कि इनको एक्सरसाइज, सेल्फ डिफेंस में इंटरेस्ट नहीं है। सेम चीज़ बड़ा गर्ल्स, वुमेन से भी मिलती है कि डांसिंग में और इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। ठीक है, आप अपना इंटरेस्ट परस्यू करो, बट ये अब एक इंटरेस्ट की बात नहीं रही है, एक हॉबी की बात नहीं रही है। ये बहुत क्रिटिकल इशू होता जा रहा है, क्योंकि आप सोचो कि एट द एंड ऑफ द डे अगर भगवान ना करे आपको कोई साइकोलॉग मिल गए ऐसे, तो आप क्या डांस करके अपनी जान बचा लोगे? छोड़ देंगे क्या वो आपको? नहीं छोड़ेंगे यार। मैं डांस के ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, बट सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। और जब तक सोसाइटी इस चीज़ को नहीं समझेगी कि एज ए माँ बाप, एज ए हस्बैंड, एज ए ब्रदर, एज ए बॉयफ्रेंड हम हमेशा साथ में नहीं रह सकते। और ये लड़कियों को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि 2 दिन बात करना इट्स ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी सेफ्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक आप उसके लिए कोशिश नहीं करोगे ना, कभी भी चेंज आएगा नहीं। आपने बोला कि हर टाइम हर कोई साथ में नहीं रह सकता आपकी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, तो आपको क्या लगता है, मतलब एज ए वुमेन हम लोग को क्या करना चाहिए खुद को सेफ रखने के लिए? देखो, इसमें फर्स्ट चीज़ तो सेम है जैसे मैंने बोला कि ये रियलाइजेशन आना कि अब हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है, और ये नेसेसिटी है, ये क्रिटिकल इशू है, ये एक हॉबी की बात नहीं रह गई है। सेकंड, वुमेन, हम हमेशा बोलते हैं कि आपको ट्राई करना पड़ेगा। हम इतने टाइम से इस चीज़ के पीछे, वुमेन सेफ्टी के पीछे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सेमिनार्स एंड ऑल कर रहे हैं, इतने लोगों से बात करते हैं, बट हम एकेडमी में इतने टाइम से सेमिनार रखते हैं। अभी भी हमने संडे को रखा है वुमेन सेल्फ डिफेंस सेमिनार, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आई बटन पे। बट आई नो, और इन पुराने स्टूडेंट्स ने देखा है, एट द एंड ऑफ द डे 1000 लोग इंक्वायरी करेंगे, लोग मीन्स गर्ल्स, बट बाद में हार्डली 3-4 शो अप करेंगे। और बहाना क्या रहता है, हमको टाइम नहीं मिला, ऑफिस का काम था, ये काम था, बात तो ठीक है बट मैं थोड़ा बिजी हूँ। ये एक्सक्यूज़, ये बातें जब आती हैं जब आप उसको एज अ प्रायोरिटी नहीं लेके चल रहे। आपको उसको एज अ प्रायोरिटी लेके चलना पड़ेगा। और इतनी मिक्स मार्शल आर्ट एकेडमी है, मैंने इंडिया बाहर सब जगह देखा है। हम हैं यहाँ पे गुड़गांव में, अगर आप सिकंदरपुर की तरफ जाओगे तो एक वॉरियर्सको है, काफ़ी अच्छी एकेडमी। दिल्ली में एक क्रॉस ट्रेन है। हर सिटी में कोई ना कोई अच्छी एकेडमी मिल जाएगी आपको। आप जाओ, सीखो, कोई मना नहीं करेगा, आपकी हेल्प करेंगे लोग। बट जब आप सीखना ही नहीं चाहते, जब आप कोशिश ही नहीं करना चाहते, समहाउ भगवान के ऊपर छोड़ देते हो कि मैं बच जाऊंगी ऐसी सिचुएशन में, दैट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू, है ना। क्योंकि जब आप कोशिश ही नहीं करोगे तो जादू से आपके अंदर सेल्फ डिफेंस स्किल नहीं आने वाले।
आप इवन मैंने ये हर सब में सेमिनार में भी बोला है कि हम जाके सिखाते हैं, उसके बाद भी ये चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी, क्योंकि जब तक वो चीज़ मसल मेमोरी में नहीं है, भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आई तो आप हड़बड़ाने वाले हो, आप फ्रीज होने वाले हो, आप हाइपर होने वाले हो, आप सोच नहीं पाओगे, वो चीज़ आपको याद नहीं आएगी, याद भी आएगी तो आपकी बॉडी उसके लिए रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपने उसको इनफ प्रैक्टिस नहीं किया हुआ। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सब गर्ल्स, वुमेन, लड़कियों से, उनके पेरेंट्स, भाई, हस्बैंड, सब से कि प्लीज़ 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 सीखो, उनकी हेल्प करो, उनको आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे एनजीओ है, चाहे स्कूल है, चाहे ऑफिस स्पेस है, वर्क कॉरपोरेट, प्लीज़ आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आपको सेफ्टी के लिए हर वीक एक एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस क्लास या सेल्फ डिफेंस सेमिनार, अगर आप सेमिनार रख रहे हो वंस इन अ मंथ, या बट क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको सेल्फ डिफेंस क्लासेस रखना आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में गर्ल्स इक्वली ऑफिस स्पेस में काम कर रही हैं बॉयज़ के साथ, मेल फीमेल, तो बहुत ज़रूरी है उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना। आपके उधर कोई कमेटी या कुछ ऐसा बॉडी भी होनी चाहिए जो ओनली सेफ्टी के पीछे, प्रॉपर सेफ्टी के पीछे ध्यान दे, और हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। अगर आप कभी भी चाहते हो तो प्लीज़ अप्रोच, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैं सब्सक्राइबर इन चीज़ों के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम ये वीडियो अपनी प्रमोशन के लिए नहीं बना रहे। वो अगर आपको सही लगेगा, हम ज़रूरी टॉपिक पे, क्रिटिकल इशू पे बात कर रहे हैं, तो आप एनीवे सपोर्ट करोगे। बट एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ पैसे के लिए, हर चीज़ अपने गेन के लिए नहीं की जाती, कुछ चीज़ें इंसानियत के लिए भी होती हैं। तो प्लीज़ हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो लेट अस नो, अप्रोच टू अस। और जो लोग अप्रोच नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे हम बहुत सेल्फ डिफेंस वीडियोस, टेक्निक्स डाल रहे हैं और आगे और ज़्यादा डालेंगे। प्लीज़ आप उस पर जुड़े रहिए, सीखिए, और आप डायरेक्ट DM या कॉल या व्हाट्सएप करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट इन द फ्यूचर। और प्लीज़ जब तक आप लोग नहीं साथ दोगे तब तक ये सिचुएशन बेटर नहीं होने वाली। सो प्लीज़ ध्यान दो इस पर। अनटिल देन, नमस्ते। ठीक है।